आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। वोटिंग से पहले मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान आरोप लगा रहे हैं कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान हो रहा है, जिसे चुनाव आयोग को देखना चाहिए। वोट डाल करके निकले हैं, बाकी लोगों से भी अपील करते हैं कि वोट डालें। निश्चित रूप से 100% मतदान कीजिए, अच्छी तरह मतदान कीजिए, प्यार और मोहब्बत के साथ मतदान कीजिए। आपके बूथ पर सब कुछ ठीक चल रहा है? आप देखिए कि प्यार सा ही है, कोई ऐसी दिक्कत मुझे दिखाई दे नहीं रही। नहीं, क्योंकि आपने अभी एक दूसरे बूथ पर एक कंप्लेंट किया आपने कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कंप्लेंट किया आपने? देखिए, बिना चेहरा देखे किसी का भी आप क्यों वोटर आई कार्ड से मैच तो करेंगे? अगर मैच नहीं करेंगे, कहते हैं कि हमारे पास महिला नहीं है पोलिंग पार्टी में, पुरुष से क्या समस्या महिला का चेहरा देखने में? अगर किसी महिला को इतनी समस्या अपना चेहरा दिखाने, मत दीजिए वोट, आप घर रहिए। लेकिन वो तो बालन जी इलेक्शन कमीशन का काम है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का काम है। सर, इलेक्शन कमीशन को देखना है कि चेहरा देख के वोट डालनी चाहिए। तो इसमें तो आप किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा? मैंने किसी पर आरोप लगा। मैंने चुनाव को कहा कि जो अधिकारी ड्यूटी पे उनकी गलती है, चेहरा देखने के बाद उन्हें वोट दिलवानी चाहिए। बालन जी, मुकाबला टाइट है इस बार। अजीत सिंह हैं, आप हो, दोनों जाट लीडर हैं, उधर महागठबंधन बन गया है। क्या आपको लगता है मुकाबला टाइट है इस बार? देखिए, चुनाव जब लड़ते हैं, हर चुनाव टाइट होता है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि इस बार कांग्रेस टक्कर में ही नहीं है। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। फाइट नाम की चिड़िया है ही नहीं। जब हम 400 प्लस की बात कर रहे हैं, तो जो लोग हैं वो हमारे मोदी जी के विशालकाय हिमालय जैसे पर्वत जैसी ऊंचाइयां लेकर, पारदर्शिता लेकर, नेतृत्व क्षमता लेकर, देश की सीमाएं उनके नेतृत्व में सुरक्षित हैं। एक आत्मविश्वास जागा है लोगों का नरेंद्र मोदी जी में। तो जब 400 प्लस लेकर अगर हम आगे जा रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि किस विपक्ष की बात कर रहे हैं और किस गठबंधन की बात कर रहे हैं। और अब एक ग्राउंड चेक लेंगे हम। गोंदिया से जुड़ रहे हमारे संवाददाता विवेक कुलकर्णी। विवेक, बताइए किस तरह वहां पर नजर आ रहा है, वोटर्स में उत्साह है? अभी तक क्या कुछ डेटा आप शेयर कर सकते हैं? कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है सुबह से लेकर अभी तक, बताइए। जी, गोंदिया महाराष्ट्र का एक सुदूर क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे कड़ी धूप होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है मतदान करने के लिए। यहाँ पे एक अगर ख़ास बात कही जाए तो यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा संख्या में नज़र आ रही है। हालांकि पुरुष मतदार भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो वो काफ़ी संख्या में है। सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक पहले जो घंटे हैं, वो आधिकारिक तौर पर हमें जो जानकारी मिली है, तब तक 8.61% वोटिंग हुआ है। हालांकि दोपहर में कड़ी धूप की वजह से ये वोटिंग का परसेंटेज कम हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। यहाँ पे सारे क्षेत्रों में, विदर्भ में खास करके पूर्व विदर्भ के क्षेत्र में सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादातर वोटिंग होती है। दोपहर का वक्त होने जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि शायद वोटिंग के परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन अब तक जो देखा गया है कि वोटिंग में काफ़ी उत्साह है यहाँ पे। हालांकि प्रफुल्ल पटेल के यहाँ पे जो सांसद रह चुके हैं, इस बार वो इलेक्शन में नहीं है। पिछले बार 2014 में वो इलेक्शन हार चुके थे। बावजूद इसके सारे महाराष्ट्र की नज़र है कि भंडारा और गोंदिया में यहाँ पे कौन उम्मीदवार चुन के आएगा। भारतीय जनता पार्टी के सुनील मेंढे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नाना पंचबुद्धे हैं। इन दोनों में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि नाना पंचबुद्धे राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार है, फिर भी सब ये जानना चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे कहते हैं। अब देखना पड़ेगा कड़ी धूप होने के बाद यहाँ पे वोटिंग का परसेंटेज कैसा रहता है। उम्मीद ये की जा रही है कि 45 से 50% तक यहाँ पे दोपहर यहाँ पे पूरे दिन में वोटिंग हो सकता है। प्रियंका, थैंक यू विवेक। जो विवेक ने जो तस्वीर दिखाई, उसमें जो बात मेरे लिए स्टैंड आउट कर रही थी, गोंदिया पूर्वी विदर्भ का ये इलाका है, जो महिला वोटर इनके पीछे खड़ी हैं और सब वोट डालने के लिए आई हैं गर्मी की चिंता किए बिना। और विवेक बता रहे थे कि शाम तक थोड़ा सा और मोमेंटम पिकअप होगा, दिन में थोड़ा सा शांत रहेगा। विवेक गोंदिया से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हुए। गोंदिया की तस्वीरें, महिला वोटर घर से निकली हैं, वोट डाल रही है। और अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला है तो प्लीज जाइए और वोट डालिए। गर्मी की फिक्र मत कीजिए। आपको अपनी आवाज अगर संसद तक पहुंचानी है, वोट डालना बहुत जरूरी है। इसी के साथ प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। सौदा आपका में हम लेंगे।